हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हर बार की तरह इस बार भी हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं जो है क्लास 11 की होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल। इस वीडियो में हम क्लास 11 की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे यूट्यूब पर 1.6 के सब्सक्राइब कंप्लीट करा दिए हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फाइल की डेकोरेशन देख सकते हैं। कितनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है यहाँ पर। सिंपल फाइल है, इसमें कोई ऐसा कुछ इतना तामझाम नहीं किया गया है। देखिए सिंपल फाइल यहाँ पर बनाई गई है। फाइल के ऊपर पिंक कलर का चार्ट चढ़ाया गया है और उसके बाद रिबन लगाकर से मतलब कुल मिला के सिंपल तरीके से इसकी डेकोरेशन की गई है। बीच में मैंने एक इसको फ्रेम का लुक दे दिया है और बीच में फ्रेम का लुक देने के बाद एक मैंने पॉली चढ़ाकर अंदर स्टोन, सितारे, ग्लिटर ये सब डाल दिए हैं और ऊपर से मैंने होम साइंस लिख दिया है। साइड में आप फ्लावर देख सकते हैं। तो इस तरीके से डेकोरेशन की थी और ऊपर से मैंने इसको पॉली से कवर कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर से डेकोरेशन सिंपल है। तो ये है डेकोरेशन। अब फाइल को अंदर से देख लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं फाइल की मेन। देखिए फाइल अब ये ओपन हो चुकी है और सबसे पहले बात आती है इंडेक्स की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंडेक्स की डेकोरेशन की हुई है और आप देख सकते हैं सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 बाय 1 करके। एक एक टॉपिक को यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले देखिए कि फ़ाइल के अंदर हम किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पूरी फाइल में हम 12 टॉपिक यानी कि 12 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं 12 टॉपिक लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि अंदर हम किन किन टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, तत्व, उद्देश्य, महत्व। सेकंड है किशोरावस्था का अर्थ, विशेषताएं और समस्याएं। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा। चौथा टॉपिक है आहार का अर्थ, कार्य एवं वर्गीकरण। फिफ्थ टॉपिक है संतुलित आहार। सिक्स्थ टॉपिक है पाक क्रिया की विधियाँ। सेवेंथ टॉपिक है साधन, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। एट्थ टॉपिक है तंतु, अर्थ, प्रकार तथा वर्गीकरण। नाइन्थ टॉपिक है वस्त्र निर्माण की विधियाँ। 10th टॉपिक है वस्त्रों की परिसज्जाएं। 11th है रंगाई एवं छपाई और 12th यानी कि लास्ट टॉपिक है हमारी कोई भी एक स्वीट डिश यानी कि मीठी रेसिपी। जैसे यहाँ पर खीर लिखी हुई है हमने, तो यहाँ पे आप खीर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से ये पूरी इंडेक्स यहाँ पर तैयार है। आप इन टॉपिक्स के अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे अपने बुक के अकॉर्डिंग आप वो टॉपिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे 11th क्लास में ये 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ये जो है लिख लिए। इसके बाद इंडेक्स हमारी तैयार हो गई है। इंडेक्स को आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। यहाँ पर ये एक डिज़ाइन है आपके सामने, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल है वो यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है। एक एक करके हम 12 टॉपिक पूरे करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व। तो इस तरीके से ये लाइनिंग वाले पेपर हैं, तो एक तरफ लिखना होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर चित्र चिपकाने होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर। तो यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान का अर्थ लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है। गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है घर का व्यवस्थित अध्ययन करना। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये सेकंड पेपर है। देखिए गृह विज्ञान की प्रकृति। सभी को पता है कि गृह विज्ञान को हम कला के रूप में भी जानते हैं और विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन होम साइंस है। तो देखिए इस तरफ एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। आप बना भी सकते हैं चित्र या चिपका भी सकते हैं। इसके बाद ये गृह विज्ञान के तत्व के ऊपर एक सुंदर सा यहाँ पर जो है डायग्राम बना हुआ है। देखिए सभी को पता है गृह विज्ञान के देखिए 4 तत्व होते हैं, यानी कि होम साइंस के 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उसके बाद यहाँ पर गृह विज्ञान के उद्देश्य और महत्व शुरू हो गए हैं। ये इस तरीके से देख सकते हैं कि गृह विज्ञान का उद्देश्य और महत्व क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो गया है जो है एडोलेसेंस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था का अर्थ, विशेषताएं और समस्याएं।
तो यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो गया है। सबसे पहले जब टॉपिक शुरू होता है तो हम फर्स्ट पेज पे उसका इंट्रोडक्शन, उसका अर्थ यानी उसका मीनिंग और डेफिनेशन लिखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से बड़ा होकर एक एडोलेसेंस एज में आता है। ये आप इसमें चित्र के माध्यम से देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन आगे किशोरावस्था की और नीचे विशेषताएं दे रखी हैं। देखिए, मित्र समूह का महत्व, विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति रुचि, या फिर जो है अपने व्यवसाय को स्वीकार करना या चिंता करना, दबाव और तनाव की अधिकता, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। एक तरफ लिखा हुआ है, देखिए कितनी अच्छी राइटिंग में, और दूसरी तरफ हमने चित्र चिपकाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर किशोरावस्था की समस्याएं आ गई। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, 7 प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस होती है, यानी कि 7 समस्याएं 11वीं क्लास में दे रखी हैं। सबसे पहली है तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण वृद्धेपन की समस्या, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब हम किशोर अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज़ी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, ज़्यादा इसमें फास्ट फूड लेते हैं इसको लेकर। तो ये पहली तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण वृद्धेपन की समस्या। दूसरी है अवसाद संबंधी समस्या, यानी कि इस अवस्था में बच्चे डिप्रेशन का शिकार बहुत हो जाते हैं। तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद संबंधी समस्या। उसके अलावा बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी एड्स संबंधी समस्याएं होती हैं या नशाखोरी संबंधी समस्या होती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, आप किशोर अपराध संबंधी समस्या। देखिए, किशोर अवस्था में आकर किशोर और किशोरियाँ यानी कि लड़के और लड़कियाँ बहुत सारे अपराध कर देते हैं। ये इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी एड्स संबंधी समस्या। एड्स एक रोग है जो HIV के कारण फैलता है। एड्स संपर्क द्वारा रोग फैलता है। यहाँ पे आप उसका एक अच्छा सा डायग्राम देख सकते हैं, एड्स के कारण का डायग्राम। देखिए इस तरीके से, एड्स एक रोग का नाम है और एड्स जिस जीवाणु के द्वारा फैलता है उसे बोलते हैं HIV। अगर आप चाहते हैं कि मैं एड्स के ऊपर आपको अच्छे से समझाऊं तो मैं एक अलग से टॉपिक इसको ऊपर बना के डाल दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी कि जनसंख्या शिक्षा। देखिए इस तरीके से, और साइड में आप देख सकते हैं कि हमारी जो है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से जनसंख्या का लोड ज़्यादा हो रहा है। तो जनसंख्या शिक्षा जो है इस तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम दुनिया में कितने बच्चे जन्म लिए, कितने लोग मरे या तलाकशुदा, विवाह हुए, इस तरीके से कितने लड़कों में कितने लड़कियों का अनुपात है, इस तरीके से जब हम अनुपात लगाते हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारी जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक सुंदर सा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। तो सभी को पता है कि समाज में लड़कों की चाह में अगर लड़कियां जन्म ले लेती हैं तो उनको मार दिया जाता है बचपन में ही। तो यहाँ पर सेव गर्ल चाइल्ड यानी कि कन्या शिशु को बचाना, इसके ऊपर देखिए एक अच्छा सा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। देख सकते हैं आप कि सेव द फ्यूचर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, एवरी मैन नीड अ मदर, वाइफ, सिस्टर, देन वाई नॉट अ डॉटर। प्रत्येक व्यक्ति माता चाहता है, वाइफ चाहता है, सिस्टर चाहता है, तो एक लड़की क्यों नहीं चाहता। तो इस तरीके के ऊपर यहाँ पे देखिए कोटेशन लिखे हुए हैं। तो ये एक साफ और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया हुआ है। तो हमें समाज में लड़कों के चक्कर में लड़कियों को नहीं मारना चाहिए। अगर कन्या शिशु का जन्म हो रहा है तो उसे भी हमें जीवित रखना चाहिए। तो इसके ऊपर ये एक टॉपिक हमारा मेन था यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड के ऊपर, यानी कि खाने के ऊपर, आहार के ऊपर, भोजन के ऊपर। हम यहाँ पर इस टॉपिक में आहार का अर्थ, परिभाषा, कार्य और वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आहार किसे कहते हैं, यानी कि भोजन किसे कहते हैं। क्लास चाहे कोई सी भी हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, आहार या भोजन की परिभाषा पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में जानेंगे। देखिए भोजन यानी कि आहार किसे कहते हैं। आहार वह ठोस या तरल सामग्री है जिसे ग्रहण करने से हमारी क्या होती है, भूख शांत होती है, शरीर एनर्जी प्राप्त करता है, शरीर को शक्ति मिलती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, बहुत सारे जो रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने में मुकाबला हमें मिलता है। तो इस तरीके से आहार कहलाता है। तो ये हुई आहार की परिभाषा।
अब उसके बाद ये आप देख सकते हैं आहार का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। देखिए आहार का जो वर्गीकरण है यानी कि आहार को जो बांटा गया है वह दो प्रकार से बांटा गया है। पहला तो है पोषक तत्व के आधार पर और दूसरा है कार्य के आधार पर, यानी कि हम कैसा काम करते हैं। कुछ लोग अपना शरीर से ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें अलग खाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग अपना जो है दिमाग से काम ज़्यादा करते हैं, उनको अलग खाने की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं कार्य के आधार पर वर्गीकरण। इसी प्रकार से पोषक तत्व के आधार पर वर्गीकरण, हमारे 6 पोषक तत्व होते हैं, आहार के 6 पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल, सबका अपना अलग अलग जो है कार्य होता है। तो चलिए अब जल्दी से इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार और। आहार का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। पहला है कार्य के आधार पर, यानी कि हम जैसा काम करते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से खाना खाना है, और हम मेंटली वर्क कर रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से खाना खाना है। और दूसरा है हमारा पोषक तत्व के आधार पर। अब इसके आगे बात करते हैं हम आहार के कार्य की, कि आहार हमारे शरीर में क्या क्या कार्य निभाते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ फूड। तो आहार के कार्य 3 होते हैं। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर समझेंगे। आहार के 3 कार्य होते हैं, यानी कि 3 काम होते हैं। पहला होता है आहार का शारीरिक कार्य, दूसरा होता है आहार का मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य, और तीसरा होता है आहार का सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य। अब इसको चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो आहार का जो पहला कार्य है वो है शारीरिक कार्य, यानी कि शरीर को मजबूत बनाना, फिट बनाना, स्ट्रांग बनाना। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, यानी कि अच्छे खाने से मेरा मतलब है कि जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। पहला काम होता है एक्सरसाइज से, और दूसरा काम होता है हमारा अच्छे खाने से, यानी कि हेल्दी खाने से हमारा शरीर फिट रहता है। जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, वो हम केवल हेल्दी फूड खाने से ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दवाइयाँ ही खाई जाएँ। अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने से हम अपने आप को क्या रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला काम था आहार का शारीरिक कार्य। दूसरा है आहार का मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए आहार जहाँ हमें हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, फिट बनाता है, उसी के साथ साथ आहार हमें मानसिक रूप से, यानी कि मेंटल तरीके से भी हमें फिट रखता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है खाना बनाकर खिलाने का शौक़ होता है दूसरों को। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुकिंग करते हैं लोग, और उसके अलावा तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, और जब दूसरा तारीफ़ करता है तो उन्हें उससे संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फाइड होते हैं वो। तो आहार का कार्य क्या है, एक खुशी प्रदान करना है, एक जो है भावात्मक रूप से खुशी प्रदान करना है। तो ये इसका दूसरा कार्य था। तीसरा कार्य है आहार का सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य। देखिए हम समाज का हिस्सा हैं, हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं। समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। अपने कल्चर के हिसाब से सब लोग अपने अलग अलग फेस्टिवल पे अपना खाना बनाते हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात कर लें तो होली पर गुजिया वगैरह बनती हैं, ईद की बात कर लें तो सिवैया वगैरह बनती हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई ट्रेडिशनल फूड होता है। अगर हम साउथ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर हमें इडली सांभर ये सब देखने को मिलेगा। अगर हम लखनऊ की साइड चले जाएँ तो हमें वहाँ पर बिरयानी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम गुजरात में आ जाएँ तो हमें ढोकला जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल फूड जो है, आहार का एक काम क्या होता है, मतलब समाज में प्रसन्नता का अनुभव कराना है, समाज में प्रशंसा जो है का अनुभव कराना है। तो इस तरीके से ये 3 काम आहार के होते हैं जो विशेषकर रूप से इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। जो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपने डिटेल से यहाँ पे पढ़ लिया होगा। तो इस तरीके से आहार के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। ये टॉपिक फाइल में लिखा हुआ नहीं था तो मैंने यहाँ पर इसको अलग से ऐड कर दिया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं फाइल में। उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है डाइंग एंड प्रिंटिंग, यानी कि रंगाई और छपाई। डाइंग बोलते हैं रंगाई को और प्रिंटिंग बोलते हैं छपाई को। दोनों ही जो ये प्रोसेस हैं वो कपड़े के ऊपर की जाती हैं और काफ़ी समय से ये चली आ रही हैं, और आज भी मॉडर्न एरा में भी ये काफ़ी जो है इनमें है, यानी कि काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं। बाकी एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जितने भी हमारे टॉपिक वाले पेपर हैं, यानी कि हमने जो एक अलग से पेपर के ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो कितना सुंदर अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखिए आप, जो भी हर टॉपिक के ऊपर हमने डेकोरेशन की गई है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी डेकोरेशन है, जो सिंपल है। और बाकी अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो हर पेपर के ऊपर एक अलग से डेकोरेशन की गई है। तो इस तरीके से आप ये डेकोरेशन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो चलिए अब इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं।
तो देखिए, डाइंग एंड प्रिंटिंग यानी कि रंगाई और छपाई काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है ये प्रक्रिया, और अभी तक इस टाइम भी इससे जो रंगे हुए या फिर जो है छपे हुए जो कपड़े हैं वो अभी तक चल रहे हैं, हमारे काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, हमारे ट्रेंड में हैं। तो आगे देख लेते हैं कि रंगाई और छपाई देखिए होती क्या है। मार्केट में बहुत सारे बहुत अलग अलग रंगों के कपड़े मिलते हैं जिनके ऊपर अलग अलग छपाई होती है, अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो इस तरीके से तो देखिए आजकल तो काफ़ी सारी मशीनें हैं जिससे ये काम किया जा सकता है, लेकिन पहले ज़माने में या पुराने समय में क्या होता था, कोई मशीन नहीं होती थी, लोग अपने हाथों से ही इस प्रक्रिया को करते थे। अब देखिए, किसी भी चीज़ को रंगने के लिए, किसी भी कपड़े को रंगने के लिए रंगों की आवश्यकता तो ज़रूर होगी। तो रंग के प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, रंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रंग यानी कि नेचुरल कलर, और एक होता है संश्लिष्ट रंग यानी कि कृत्रिम रंग, यानी कि आपका मैन मेड कलर। तो जो रंग हमें वनस्पति, जीव जगत या धातु से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक रंग, और जो रंग हमें, जिन रंगों का निर्माण मनुष्य ने किया है, जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते, उन रंगों को बोला जाता है कृत्रिम रंग। तो प्राकृतिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। जीव जगत से प्राप्त रंग यानी कि जो हमें जीव जंतुओं से रंग मिलते हैं, वो हम बोलते हैं जीव जगत से प्राप्त रंग। वनस्पति जगत से प्राप्त रंग जो हमें यानी कि प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि आपका कोई फूल हो गया, फूल से हमने कोई रंग बना लिया, इस तरीके से। धातुओं से प्राप्त रंग यानी कि जैसे सोना, चांदी, इस तरीके से हमें कोई रंग प्राप्त हो रहा है तो वो हमें धातु से प्राप्त रंग। तो 3 प्रकार के रंग होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। उसके अलावा संश्लिष्ट रंग, अगर रंगों की बात करें तो संश्लिष्ट रंग भी हमें 3 प्रकार से मिलते हैं। पहला है अम्लीय रंग, दूसरा है उदासीन रंग, और तीसरा है क्षारीय रंग। तो इस तरीके से इसके भी कई सारे पार्ट हैं उदासीन रंग के, जैसे प्रत्यक्ष, गंधक, वाट या विकसित हुए रंग। तो इस तरीके से ये पूरे रंगों का एक चार्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे हम रंगाई और छपाई की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। देखिए, जिन रंगों से केवल सिंपल डाई की जाती है, जैसा आपने देखा होगा कि घर में नील होता है, तो नील में हम क्या कर देते हैं, वाइट कलर को ऐसे ही, वाइट कलर के कपड़ों को ऐसे ही नील में हमने डालकर ऐसे ही उस पर जो है कलर लगा लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नील, यानी कि नीला रंग। तो वो हमने अपने घर में डाई कर ली, तो वो हमारी क्या है, रंगाई, सिंपल डाई। उसके अलावा अब हम यहाँ पर छपाई को समझ लेते हैं। देखिए कि छपाई क्या होती है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं छपाई का नमूना। तो ये एक छपाई का सैंपल है यानी कि नमूना है। देखिए, जो एक हैंकी पर किया गया है और उस हैंकी को यहाँ पर चिपका दिया गया है फाइल में। देखिए, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये अलग अलग डिज़ाइन के हैंकी हम तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हम कुर्ते तैयार कर सकते हैं, बेडशीट, चादर तैयार कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये है, इस छपाई का नाम है बांध कर रंगना यानी कि बांधनी या बंधेज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाई एंड डाई। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। देखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रोसेस भी बताऊंगी कि हम किसी भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाकर टाई एंड डाई कैसे कर सकते हैं। बाकी इसकी विधियां हैं अलग अलग, इसके अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले थी टाई एंड डाई, दूसरा है ये स्क्रीन प्रिंटिंग, ये फिर इसके बाद स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, इस तरीके से। तो ये सब हैं। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग को और जान लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग भी 2 प्रकार से की जाती है। एक तो हाथ के द्वारा, सही बात है, पहले ज़माने में हाथ से सारी चीज़ें होती थी, अब तो ये मशीनें आने लगी हैं तो हम मशीनों से करने लगे हैं। तो ब्लॉक बोलते हैं ठप्पे को। पहले ज़माने में क्या होते थे, आलू के ठप्पे, भिंडी के ठप्पे, जैसा आजकल ठप्पे वाली मेहंदी चलती है, तो आजकल तो लकड़ी के ठप्पे मिलने लगे हैं मार्केट में, लेकिन पहले ज़माने में आलू के ठप्पे, भिंडी के, बसिंडे के, इन ठप्पों का यूज़ करके क्या करते थे, कपड़ों के ऊपर कलाकारी की जाती थी। तो इस तरीके से ये है। आप ये आगे हैंकी के ऊपर देख सकते हैं एक डिज़ाइन। ये आलू के ऊपर जो है ब्लॉक बनाकर इसको तैयार किया गया है। ठप्पे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है ब्लॉक्स। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पे के द्वारा की जाने वाली छपाई को ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है, इस तरीके से। तो ये हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग है, यानी कि ये भी एक छपाई है। उसके अलावा स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, ये भी हम आपको करके बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर प्रिंटिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वीट डिश, यानी कि कोई भी एक स्वीट रेसिपी, यानी कि एक मीठा व्यंजन तैयार करना है। 11th और 12th में कुकिंग होती है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में एक कोई भी रेसिपी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने स्वीट रेसिपी के बारे में लिखा हुआ है।
देखिए स्वीट रेसिपी मैंने यहाँ पर खीर के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए चावल की खीर के बारे में यहाँ पर मैंने इस फाइल में लिखा हुआ है। सबसे पहले आवश्यक सामग्री के बारे में लिखेंगे, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बाद हमने बनाने की विधि लिखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पेपर पे इसकी पूरी जो है रेसिपी लिख दी है और साइड में हमने खीर के एक पिक्चर चिपका दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने खीर के बारे में लिखा है। आप चाहें तो खीर के अलावा कोई भी एक मीठा व्यंजन यानी कि एक स्वीट डिश लिख सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गई या गुंजिया हो गई, जलेबी हो गई, लड्डू हो गए, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल की खीर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थी क्लास 11th की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल। फाइल की अगर डेकोरेशन आपको अच्छी लगी तो आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। इंडेक्स अच्छी लगी तो इंडेक्स भी बना सकते हैं। फाइल में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फाइल बनाई हुई है। अगर आपका कोई इससे अलग टॉपिक है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक पेपर डेकोरेशन है वो भी आप डेकोरेशन उस हिसाब से कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है आप उसको सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।